मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है इस चैनल पर लगातार डे बाय डे यूपी टेट और सी टेट के लिए मैथ्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ भी रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत देखे, थोड़ा बहुत फिर जो है स्किप कर दिए। तो हमें लगता है कि उनके समझ में कम आएगा, ठीक है ना। जो लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और डे बाय डे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पूरा डे बाय डे वीडियो पड़ा हुआ है। तो एक एक दिन का वीडियो आप जब देखेंगे डे 1 से लेके, और आज हमारा ये 29वां दिन है, ठीक है ना। तो ये सब आपको क्लियर होता जाएगा। मान लीजिए कोई वीडियो आपने देखा, उसके पहले का आपका पोर्शन नहीं क्लियर है, तो उसको आप उस दिन के पहले का वीडियो देख लीजिए, तो वो वीडियो आपका क्लियर हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग आज जो है पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम शुरू किए हैं। संख्या पद्धति का जो नंबर सिस्टम का एक चैप्टर, इसमें एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय, शेषफल, ठीक है ना। तो वो शेषफल हम लोग पढ़ रहे हैं। शेषफल का कल हम लोगों ने कंसेप्ट समझा था कि शेषफल का कंसेप्ट कैसे क्या होता है। उसमें हम लोगों ने भाजक पढ़ा था, भाज्य पढ़ा था, भागफल पढ़ा था और शेषफल पढ़ा था। तो एक बार हल्का सा हम लोग रिव्यू करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके अगले क्रम में आएंगे कि शेषफल की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमको भाग करना है 87 को 13 से, ठीक है ना। 87 को हमें 13 से भाग देना है, तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91। अब 7 बार अगर हम ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छक क्या हो जाएगा 78, 13 छक 78, ठीक है ना। अब 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 हो गया, ठीक है ना। यानी 9 क्या हो गया, अब ये 9 संख्या क्या है, 13 से कम है, ठीक है। 9 संख्या क्या है, 13 से कम है, तो यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। इतना सब लोग जान रहे हैं, कल हम लोग इतना पढ़े भी थे। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भागफल कहलाएगा। कोशिएंट कहते हैं इसको, इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया भाजक, 13 को क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। और ये क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है ना। और यहाँ अगर हमें 87 प्राप्त करना है, ठीक है ना, ये 87 हमें कैसे मिलेगा, तो 87 यही हमारा जो है भाज्य है। इसको हम क्या करेंगे, 13 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 13 को 6 से गुणा करेंगे और जो रिमाइंडर हमारा ये 9 आया है, इसको हम जोड़ देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 छक 78, ठीक है ना, और प्लस 9, तो 78, 9, यही आपका कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, यही 87 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपका रिमाइंडर थ्योरम का होता है। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन बहुत जटिल नहीं आएगा यूपी टेट में, बस अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है और थोड़ा सा एडवांस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मान लीजिए कहीं घुमाया, थोड़ा सा एडवांस टाइप में पूछा, तो हम लोग वहां फंसे ना, हम लोग अच्छे से अपने क्वेश्चंस को कर ले जाएं, ठीक है ना। अब रिमाइंडर की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है ना। कल कुछ सवाल भी हम लोगों ने इस पर किया था, बहुत बेसिक सवाल किया था, है ना, कि कोई संख्या है, उसको किसी संख्या से भाग दिया जाता है, रिमाइंडर इतना आता है, तो उसका भागफल क्या होगा, ठीक है ना, या भागफल इतना आता है, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल और कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। और चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर ही लें, एक क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके का कर ही लें, ठीक है ना। हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लें, ठीक है ना। नहीं, शायद वो क्वेश्चन हमने लिया नहीं, वो क्वेश्चन हमने लिया नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी संख्या को किसी संख्या को 16 से भाग देने पर, ऐसे ही क्वेश्चन था हमारे पास, किसी संख्या को 16 से भाग देने पर
भागफल 56 तथा शेषफल 9 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या है। अब यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो इसको सीधे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि किसी संख्या को, मान लीजिए ये n कोई संख्या है, इसको हमने डिवाइड किया, n का मतलब नंबर हो गया, किसी संख्या को हमने 16 से भाग दिया, ठीक है ना। 16 से भाग दिया और भागफल हमारा कितना आ गया, 56 आ गया। और यहाँ सब कुछ करने के बाद ये जो रिमाइंडर हमारा बचा, ये कितना बच गया, 9 बच गया। तो इसमें हम लोग शेषफल प्रमेय में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि इस n को प्राप्त करने के लिए, इस संख्या को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो हमारा डिविडेंड कहलाता है या भाज्य कहलाता है, इसको प्राप्त करने के लिए, n को प्राप्त करने के लिए हमको लोग क्या करेंगे, भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। तो 16 गुणे 56 हो जाएगा और शेषफल को इसमें हम जोड़ देंगे, यहाँ से हमें n प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। n प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम लोग सीधे सीधे गुणा करेंगे, तो 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, हाथ गया 9, 16 पच्चे 80, 80 और 9 89, ठीक है ना। ये हो गया और प्लस 9 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 9 छः 15, 9 एक 10, 8 एक 9, 905 आ गया, ठीक है ना। 905 हमारा वो नंबर हो गया जिसको 16 से भाग देने पर 56 हमारा भागफल आएगा और 9 हमारा शेषफल आएगा। गुणा करके एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 16 छक्का 96, ये 6 हो गया और 16 पच्चे 80, 80 और 9 89, ठीक है ना। प्लस 9 हो गया तो 9 छः 15, 9 एक 10, 8 एक 9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके का सवाल और अगर हम लोग लें, ठीक है ना, इसी तरीके का और हम लोग सवाल लें, ये बिल्कुल बेसिक, और इसी तरीके का सवाल आएगा भी, ठीक है ना, इसी तरीके का सवाल आएगा भी, ठीक है। जो आने वाले सवाल हैं जिनके चांसेस बनेंगे सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले बेसिक बिल्कुल हम लोग क्लियर कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके कैसे हम लोग भाज्य निकालेंगे, कैसे भाजक निकालेंगे, कैसे भागफल निकालेंगे, कैसे शेषफल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस टाइप के क्वेश्चन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। है बहुत आसान कंसेप्ट, अगर सीख गए तो एक नंबर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने लिया 365, 365 को किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है ना, किसी संख्या से भाग देने पर आठ शेषफल बचता है, 8 शेषफल बचता है तथा भागफल, है ना, 34, 25, 21, भागफल 21 होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक ज्ञात कीजिए, यानी जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वो भाजक हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस तरीके का सवाल आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल वही कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। 365 है, अब की बार हमें क्या दे दिया गया, डिवाइजर दे दिया गया। 365 है, इसको किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, मान लीजिए ये डिविडेंड हो गया, 365 डिविडेंड हो गया और डिवाइजर डी हो गया, यानी डी से हम लोग भाग दे रहे हैं और भागफल कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, और यहाँ शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डी हमें निकालना है, डी हमें निकालना है। शेषफल प्रमेय हमारा क्या कहता है कि ये 365 जो है, 365 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डी इंटू 21, यानी डी इंटू 21 और प्लस हो जाएगा किसके, 8 के, ठीक है ना। यही हमारा शेषफल प्रमेय कहता है, ठीक है ना। अब यहाँ हम d और 21, d गुणा 21 का मान जब निकालेंगे
तो 365 में से 8 माइनस करेंगे, ये टर्म इधर आएगा तो पक्षांतर होके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 15 में से 8 गया 7, 5 और ये 3 हो गया, ठीक है ना। ये बराबर आ गया डी गुणे 21 के, ठीक है ना। डी गुणे 21 के आ गया। अब डी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो 357 को हम क्या करेंगे 21 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देख लें, 7 से ये कट जाएगा, सबसे पहले तो 7 से काट देंगे, 7 त्रिक 21, 7 पच्चे 35 और 7 एकम 7, ठीक है ना। फिर 3 एकम 3 और 3 17 51, 17 3 51 होता है, यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, डी की वैल्यू हमारी 17 आ गई, ठीक है ना। यानी जिससे भाग दिया गया यानी भाजक जो है, ठीक है ना, डिवाइजर जो है वो कितना आ गया 17 आ गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोगों के पेपर में आना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे इतर आता है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत तक आप लोग बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि वीडियो अंत तक आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। अब तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे शेषफल की विशेषताएं, शेषफल की क्या विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर, शेषफल की विशेषताएं। ठीक है ना, शेषफल की विशेषता है। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि शेषफल जो है वो योगात्मक होता है, शेषफल योगात्मक होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। मित्रों इसको हम लोग एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 36 है। अब इस 36 को हम भाग दे रहे हैं 5 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 सत्ते 35, एक आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है ना। अब इसी 36 को हम लोग तोड़ लिए दो पार्ट में, मान लीजिए 25 और 9, 25 और 9 में तोड़ लिए, ठीक है ना। 25 और 9 तो कितना, नहीं 25 और 9 नहीं, 25 और 11, ठीक है ना। 25 और 11 में तोड़ लिए, फिर यहाँ हम 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। या इसी को हम फिर तोड़ लिए तीन पार्ट में, मान लीजिए तोड़ लिए, ठीक है ना। एक तो हमने तोड़ लिया 16 में, और एक फिर 16 और 17 कितना हो गया, 33 हो गया, 33 और 3 36, ठीक है ना। इस तरीके से हमने तोड़ लिया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमने पूरा 36 लिया तो 36 में जब हमने 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर एक आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम अलग अलग भाग दे के देखें, 5 से भाग दें 25 में तो रिमाइंडर 0 आ गया, 5 से भाग दें 11 में तो 5 दूना 10 बचा एक, ठीक है ना, एक आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर यहाँ आया था जब हम इसको इस तरीके से तोड़ के भाग दिए, ठीक है ना, तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0 और 1। अब यहाँ 0 प्लस 1 हो जाएगा तो टोटल रिमाइंडर कितना हमारा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ भाग करके देखें हम लोग, तो 5 तिया 15, 1 16, एक बचा, ठीक है ना। फिर 5 तिया 15 और 2 17, ठीक है ना, दो बच गया, ठीक है ना। और फिर तीन को जब हम 5 से भाग देंगे, तीन को जब हम 5 से भाग देंगे तब हमारा शेषफल कितना रहेगा, तब 3 ही शेषफल बचेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ कितना आ गया, पूरा शेषफल हमारा कितना आ गया, 3 2 5 धन 1 6 आ गया। अब अगर 6 शेषफल है और भाजक हमारा 5 है, इसका मतलब एक बार और भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 एकम 5, यानी कि अब फिर एक बार यहाँ एक रिमाइंडर बच गया, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया एक, रिमाइंडर एक बच गया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे कि शेषफल जो है योगात्मक होता है, ठीक है ना, शेषफल योगात्मक होता है। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो ओवरऑल 36 थी इसको हमने 5 से भाग दिया, ठीक है ना, 5 से भाग दिया, रिमाइंडर एक। अब इस संख्या को अगर हम तोड़ दिए, योग कर लिए, योग कर लिए, ठीक है ना, तब जब हम अलग अलग रिमाइंडर निकाल रहे हैं उनको जोड़ रहे हैं तब भी यही आ रहा है, ठीक है ना। इस संख्या को हमने और तोड़ डाला, ठीक है ना, और इसको हमने छोटा किया, फिर हम भाग दे रहे हैं, फिर इनको जब हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर हमारा रिमाइंडर एक आ रहा है। इसका मतलब वही हुआ कि ये योगात्मक होते हैं, शेषफल क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं, ठीक है ना।
इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेके समझे। मान लीजिए हमसे पूछा कि 300 मान लीजिए 37 प्लस 572 प्लस 631, ठीक है ना। इसको हमें कितने से भाग देना है? मान लीजिए हमें 7 से भाग देना है, ठीक है ना। 7 से भाग देने पर, इसको 7 से भाग देने पर हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, या शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। शेषफल क्या होगा? अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां हम लोगों ने 7 से इसको भाग दिया, ठीक है ना। अब 336 को हम 7 से भाग देंगे। अब एक काम, दो काम कर सकते हैं इसमें, देखिए दो तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। या तो इसको 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 हम लोग जोड़ लें, उसके बाद 7 से भाग देते हैं, या तो हम अलग अलग भाग दे लें, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ रखा कि शेषफल योगात्मक होता है, यानी कि इसको 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 अलग अलग भाग देने पर जितना रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे, वही फाइनल हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। या तो इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ ले, उसके बाद हम 7 से भाग दें। तो चलो एक बार हम इनको तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ने के बाद हम लोग निकालते हैं, और फिर अलग अलग करके हम लोग निकालते हैं, तब हमारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 6 3 9 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 9 आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। 7 3 10, 10 3 13 के 3 आ गया, हाथ गया एक, 7 4 1 7 हो गया, 7 5 12, 12 3 15 हो गया, ठीक है ना। यानी 1539 को हमें 7 से भाग देना है। अब रिमाइंडर हमें निकालना है कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐसे करो, या 1539 को भाग दे दो, 1539 में 7 से भाग दे दो, तो 7 दूना 14 हो गया, एक 13, 7 दूना 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 एक 7, 6 13, ठीक है ना। 69 हो गया, 7 9 63, 7 9 63, तो 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको हम देखते हैं, जब ये अलग अलग लिखा हुआ है तब इसको हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा 6 आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम लोग